हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकी फैमिली व्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हाँ, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? करवा चौथ की शॉपिंग वॉपिंग हो गई होगी। वैसे अब की बार ना मौसम ने काफ़ी वो किया है, मतलब सबके ही ना, वैसे भीड़ थी। मैं तो गई थी मार्केट और आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ। मेरा थोड़ा सा करवा चौथ से रिलेटेड मेरा कोई वीडियो नहीं गया है और मैं थ्रेडिंग भी आज जाऊंगी कराने के लिए। थ्रेडिंग कराऊंगी और मैं बालों का सोच रही थी, तो देखती हूँ कि बाल कैसे होगा कैसे नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता। आगे के लिए मैं कुछ भी वो नहीं कर सकती। और इस बार की जो मेरी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने जो है ना मांटू है उसमें दुपट्टा है एक, वो जो उनसे वो ड्रेस दी मैंने सिलनी, उसका दुपट्टा है वो उसमें रखा बास्केट। तो इस बार ऐसा हुआ है कि मेरी जो कपड़े जो मुझे तैयार कराने थे बहुत लेट आए और मुझे नहीं पता कि वो तैयार हो भी पाएगी या नहीं। तो ये उसका दुपट्टा है, ये वाला ये दुपट्टा है और पता नहीं ड्रेस तैयार होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हो पाई तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं। और इस बार की मैं बहुत चाव से जो है वो खरीदारी करती हूँ कोई भी त्योहार की। वैसे सारी चीज़ें मैंने ले ली है, बाकी का मतलब जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ ले लिया है। पर अपने लिए जो कपड़े हो गए, मेकअप का सामान मैंने नहीं लिया है। मैंने सिर्फ सिंदूर लिया है और बिंदी के पत्ते मेरे पास में नए, बिल्कुल, क्योंकि नई चीज़ करवा चौथ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास में सिंदूर मैंने नया लिया है, बिंदी के पत्ते मेरे पास में नए हैं और बिछिए मेरे पास में नए रखे हुए हैं, जो कि मैं उसी दिन आप लोगों को दिखा दूंगी, जो कि मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहने, क्योंकि करवा चौथ पे सबसे ज़्यादा बिछिए का ही होता है। तो बिछिए भी मेरे पास में बिल्कुल नए ही रखे हैं। तो बिछिए हो गई और चूड़ी भी मेरे पास में ये वाली जो ड्रेस है, ये वाली जो ड्रेस है इसके साथ की चूड़ियाँ भी मेरे पास में नई ही रखी हुई है। तो बाकी और मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ चाहिए, एयरिंग्स वेयरिंग्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो भी मेरे पास में रखे हुए हैं। तो इस बार मैंने अपने लिए ऐसा कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि जब कोई चीज़ मेरे पास में है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर पैसा वेस्ट करना चाहिए कि मुझे वो लेनी है, क्योंकि हाँ वो है तो मैंने फिर नहीं ली। चलिए बहरहाल ये तो हो गया मेरा। और जब मैं पहनूंगी, अगर ये ड्रेस आ जाती है तो इसी के मैचिंग का फिर मैं सारा सामान अपना निकाल लूँगी, जैसे कि चूड़ी हो गई और इयरिंग्स हो गए, वो सारी चीज़ें। और नहीं आती है तो भैया फिर तो भगवान जी रखवाली हैं, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता। और ये मैंने जो है जो बायना दिया जाता है उनके लिए ये कपड़े हैं, ये सूट है और जो कि मैं लेके आई हूँ, ये मेरी सास का सूट है, ये वाला सिंपल सा ही, जिस तरीके का मतलब कि पहनते हैं उसी तरीके की मैंने लेने की कोशिश की है। इस पर हल्की हल्की सी, अगर आप देख पा रहे हो ना, तो कढ़ाई है इसी ऐसे ही कलर की। तो ये सूट है और ये है कुर्ता पजामा इस तरीके का, और ये सर्दियों में भी पहना जा सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लेनी थी तो मैंने ये वाली चीज़ें जो है वो ले ली है। और इसमें 2 चूड़ी के डब्बे हैं, एक मेरी देवरानी के लिए और एक मेरी सास के लिए, तो दोनों इसमें चूड़ी के डब्बे हो गए। ठीक है जी। और इसमें जो है सारा मेकअप का सामान है जो कि बायने में दिया जाता है। और इसी में जो है जैसे कि मेहंदी की हो गई, बिंदी के पत्ते हो गए, है ना, सिंदूर हो गया, नेल पेंट हो गई, ये सारी चीज़ें जो 5 श्रृंगार का सामान होता है मेरी देवरानी के लिए और सास के लिए, दोनों के लिए जो है मैंने, क्योंकि बायने में रखा जाता है तो इसीलिए ये सारा मेकअप का सामान हो गया। ठीक है जी। कपड़े हो गए, चूड़ी, ये वाला ऊपर ही जो रखा है इसमें चूड़ी में भी दिखा है, और ये हो गया। हाँ, ये डिब्बा ही दे दे पूरा ऐसे कैसे। और अभी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को बिछिए।
ये मेरे नहीं हैं और ये मैंने अपनी देवरानी के लिए और सास के लिए लिए हैं। एक जोड़ी बिछी ये है क्योंकि वो सिंगल सिंगल ही पहनते हैं, तो मैंने सिंगल सिंगल ही लिए हैं। एक जोड़ी ये है, तो दोनों के बिछी हो गए। और मैंने अपने लिए चूड़ी ली, मैं चूड़ी ले रही थी, मुझे ये वाली इस तरीके की चूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने ये वाली चूड़ी ली है। ये वाली ये 100 की 12 थी, मतलब 100 रुपये की 12 चूड़ी, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने जो है ये वाली चूड़ी ली है। मैं आप लोगों को डाल के दिखाती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं डालूंगी क्योंकि वो लगाना पड़ेगा, कुछ हाथ ना ड्राई हो रहे हैं। अब जैसे सर्दी का मौसम आएगा ना, मेरे मतलब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये मैंने अपने लिए चूड़ी ली थी। और जब मैं शॉपिंग कर रही थी, जब सिर्फ मैंने अपने लिए चूड़ी ली, तो ये बोले तुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना। मैंने कहा नहीं, जाओ, इस बार तुम्हें सस्ते में छोड़ दिया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना है। तो कहते तू कुछ भी नहीं ले रही। मैंने कहा हाँ, मुझे नहीं लेना है कुछ भी, क्योंकि है सारी चीज़ें। मैंने अपने लिए एक ये बिंदी का पत्ता लिया है, मुझे ये इस तरीके की बिंदियाँ बहुत पसंद है। काफ़ी सारी भी आती हैं, पूरी ये बुकलेट सी आ जाती है, तो ये इस तरीके की ये लिया है। और इसमें ना मैंने वो लिए थे जो खांड वाले करवे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे खांड वाले करवे जो हैं वो दिए जाते हैं बायने में, पर वो टूट गए, तो मुझे ये जो है वो दोबारा से लाना पड़ेंगे। ये पता नहीं कैसे टूटा था बेटा? कहाँ? तो ना बताया मेरा हाथ से पापा का हाथ। अच्छा, तो तेरे पापा ने बताया नहीं मुझे। मैं वहाँ से ना मैंने एक दिया ले लिया उस दिन ना, करवा चौथ वाले दिन जलाने के लिए, तो ये ले लिया। और मैंने ये देखा, मैं कह रही करवे टूट कैसे गए। दोनों बाप बेटी थे, तो पापा से गिरे तो बेटी ने नहीं बताया, बेटी से गिरता तो पापा नहीं बताते। दोनों की एक दूसरे के जो है वो इनको छुपा लेनी थी। और मैं देख के कह रही, मैंने कहा मैंने 2 करवे लिए ये खांड के, और दोनों टूटे हुए हैं। और इन्होंने दोनों ने कोई से ने भी बताना जरूरी नहीं समझा। और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने चलो पहले ही देख लिया। अगर टाइम ही अगर मैं देखती तो फिर कैसे होता? गलत बात है ना बेटा। और ऐसा तो हो नहीं सकता, अपने लिए कुछ लो या मत लो, पर भैया बच्चों के लिए लेना है। तो ये अनाया के लिए, क्योंकि अब अनाया 6 महीने की हो जाएगी, अब उसका खाना पीना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसीलिए उसके गले में बांध के उसको कुछ भी खिलाना हो ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो। मैंने ये 2 ली है, और बस अब मैं उसका शुरू कर दूंगी, उसका खिलाना पिलाना। दाल वाल जो भी प्यूरी बनती हैं वो सारी चीज़ें, दलिया वलिया सारी। दलिया तो ठंडा होता है और सर्दी है, तो जो भी ऑप्शन होंगे उसी तरीके से जो है उसका मैं खिलाना पिलाना अब शुरू कर दूंगी थोड़ा थोड़ा सा। और उसकी 2 जोड़ी सॉक्स लाई हूँ मैं। जैसे ये मौसम चेंज हुआ, उसके पास में भी नहीं है, तो मुझे बड़ी वो हुई, तो मैं उसके लिए ये 2 जोड़ी सॉक्स लेके आई हूँ। एक उसको पहनाई थी, एक जोड़ी ये वाली है, ठीक है जी। और एक है उसकी कैप, 2 कैप हो गई अब उसके पास में। एक मैं पहले लेकर के आई थी, और एक ये। मैं उसके लिए कोई भी कपड़ा लेती हूँ, दिखने में बेशक वो बहुत सुंदर ना हो, पर मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, वो सॉफ्ट फैब्रिक में हो, बिल्कुल भी वैसा ना हो कि चीज़ दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही है पर वो अच्छा नहीं है उसका। तो ये बहुत सॉफ्ट मलाई सा बिल्कुल वो, मैंने बोला, मैंने कहा स्किन पे नहीं बच्चे की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये क्रीम कलर में जो है वो है। और ये 2 मैं हैंकी लेके आई थी, एक ये रहा और एक पर्पल कलर में। तो ये 2 हैंकी थे, ठीक है जी। मेरे से ज़्यादा तो बच्चों की शॉपिंग हो गई। और अभी तो पाखी के लिए भी, अभी तो मतलब कि चलो अभी तो करवा चौथ है, फिर हो ही है। दीपावली के लिए मुझे इन दोनों के लिए कपड़े लेने हैं, मेरे पास तो है। और मैं देखती हूँ पाखी का इस बार थोड़ा सा आउटफिट चेंज करते हैं दीपावली पर, उसके लिए कुछ अलग सा डिफरेंट सा मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या लूँगी।
हाफ फ्रॉक नहीं लेना, बट कुछ भी मतलब और चलेंगे, देख गाँव में प्लाजो हो, प्लाजो के ऊपर टॉप वॉप मिल जाए या कुर्ती मिल जाए, है ना। तो मतलब अलग सा इस बार मैं दीपावली पे इसका कुछ सोच रही हूँ। और अनाया के कपड़े भी लाएंगे दीपावली के लिए। अनाया के तो अभी भी हैं। फिलहाल तो मैं इसकी ये 2 टी शर्ट लाई हूँ, पाखी की फुल स्लीव्स की, क्योंकि अभी चाहिए भैया, मौसम चेंज हो गया है। फिलहाल मैं 2 लाई हूँ, क्योंकि इन ऐसी टी शर्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये रात में काम आएगी जब सर्दी होंगी ना, तो ये अभी मैं इनको ना वॉश करके डाल दूँगी। एक ये वाली है, तो 2 टी शर्ट है। ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर लाई हूँ। ये वाली इसकी 2 टी शर्ट हो गई। और अनाया की 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक तो ये वाला है, और ये अब थोड़ी सी जैसे ही ठंड होगी ना उसमें पहनाने के लिए ये ऊपर का है टॉप उसके इस तरीके का, और ये होगी उसके नीचे की पजामी। तो ये हो गया। और एक ये तो उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड हुई ना, तो मैंने उस दिन उसको पहनाया था। ये इसको मुझे निकालना पड़ेगा, शैम्पू मैं निकालूंगी क्योंकि अभी इजी तो है नहीं मेरे पास में, तो थोड़ा सा शैम्पू डाल के उसमें को निकाल दूंगी। एक है ये वाला, ये इस पे कैप भी है, और ये वाला अच्छा लग रहा है। और ये ना उसका है, पिंक कलर की ड्रेस है ये वाली, और इसके नीचे ये वाली पजामी है। ये हो गया। हाँ जी। और अपने लिए मैंने एक ही लेगी ली है, क्योंकि मैं सोची हूँ कि कोई दिन में पहनने के लिए कुर्ती है मेरे पास में, उसी में मैं थोड़ा सा फिटिंग लगा लूँगी। और उसके नीचे ये वाली जो लेगी है वो बहुत अच्छी जाएगी, तो मैंने ये वाली लेगी ले ली है। ये हो गया। अभी मैं आप लोगों को ना चूड़ी दिखा देती हूँ कि जो ड्रेस है उसके ऊपर अगर मैं पहनूंगी, अगर वो सिल के आ जाती है, तो ये सेट है। ये बहुत ही प्यारा सा सेट है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास 2 ऑप्शन है चूड़ियों की, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खरीदा है, क्योंकि देखिए नए ही रखे हुए। ये वाला, ये भी बहुत प्यारी है। ये वाला सेट हो गया। और इयरिंग्स भी है, ऐसा नहीं है। इयरिंग्स का भी मैं इयरिंग्स भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इस तरीके के, क्योंकि मैंने जो है ड्रेस पिंक कलर की, यानी कि रानी कलर की मेरी ड्रेस है, तो ये हो गए इयरिंग्स उनके। बाकी का जो मेकअप का सामान है, वैसे मेरे पास में मेकअप का टोटल सामान है, मुझे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है सारा। अभी मैं आप लोगों के साथ में ना, मुझे इनका एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करना है। जैसे कि ये हो गया, वो क्या बोलते हैं इसको, ब्लश हो गया, और फाउंडेशन हो गया, ये रहा मेबलिन का। ये सारी चीज़ें इनका मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करूँगी। और एक है ये लूज़ पाउडर, रोज़ पाउडर एक ये है लूज़। मतलब सारी चीज़ें जो हैं मैंने मंगा ली हैं। तो इतना ही सामान है। और ड्रेस का देखते हैं भाई, भगवान जी से दुआ तो है कि सिल के आ जाए, ताकि हम भी पहन लें। और देखिए ये वाला रूम सच में अब मेरे पूरे घर में ना सबसे अच्छा ये रूम लग रहा है। तो ये वाला रूम पाखी ने हथिया लिया है, मैं दिखाती हूँ कैसे। देखिए यहीं पे जो है उसकी स्टडी टेबल है। मेरा और अनाया का रूम है। हाँ, पाखी बोल रही कि मेरा और अनाया का रूम है, ये क्लीन हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये रूम जो है, मुझे भी पूरे घर में अभी मुझे ना दीपावली से पहले पहले यहाँ पे कर्टेन्स लगाने हैं, क्योंकि अब जब सर्दी भी आ रही है तो मैं उससे पहले पहले कर्टेन्स तो मैं लगा दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा काम नहीं है। कम से कम ये तो है कि घर में अंदर ठंड तो कम लगेगी, और ये खुला खुला सा भी नहीं लगेगा। कर्टेन्स मेरे पास में रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी चीज़ खरीदनी है तो मैं लगा दूंगी। सर्दी होने लगी है, ठंड लगती है रूम में अंदर बैठ के। दूसरी चीज़, सिर्फ एक कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहूँगी, बाकी की मुझे इस वीडियो में इस तरीके की कोई चीज़ शेयर नहीं करनी, ना कोई बात करनी। उन्होंने जो है मुझे कमेंट किया था कि आप त्योहार कैसे मना सकते हो, जब आप इतना ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में इतनी ज़्यादा परेशानी है, तो आप त्योहार कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो।
तो जी इसका रिप्लाई मैं नहीं दूंगी, आप लोग बताइए इसका क्या रिप्लाई बनता है, क्या बोलना चाहिए मुझे कि मुझे त्योहार नहीं मनाने चाहिए, मतलब किस बेस पे आपने ये आपका शायद एक छोटी सी लाइन आपने लिखी है, पर क्यों नहीं मनाऊंगी मैं त्योहार, क्यों मेरे बच्चों को खुश होने का हक नहीं है, क्यों हमें हंसने का हक नहीं है, क्या हमें खुश होने का हक नहीं है, हम क्यों त्योहार ना मनाएं, एक रीजन बताइए। जो चीजें चल रही हैं वो तो है ही, उसमें हम जो हमारे पास ये त्योहार साल में एक बार आते हैं, इंतजार करते हैं हम कि कब त्योहार आएंगे, कब हम अच्छे से त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं ये चीज अपने सभी व्यूवर्स को बोलती हूँ कि अगर कोई परेशानी है भी या कोई दुख तकलीफ हर एक इंसान की लाइफ में होती है, जो चीजें हमारे साथ में चल रही है, जो हो रहा है, वो मैं ये मानती हूँ कि नसीब है, किस्मत है, और ये सारी चीजें भगवान कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन दिखाता है, इंसान की पहचान कराता है, रिश्तों की पहचान कराते हैं भगवान की, कौन रिश्ता अपना कैसा कैसा नहीं है, कौन सी चीजें आपके सामने कब कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए तो आपको तैयार रहना चाहिए। हर एक चीज जो है वो भगवान के हाथ में, बोलते हैं ना कि उनकी इजाजत के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो हो रहा है उन्हीं की मर्जी है, मैं ये मानती हूँ कि भगवान की मर्जी है, जैसा टाइम चल रहा है उनकी वो है। पर क्या हमें त्योहार नहीं मनाने चाहिए, क्या हमें खुश नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जो चीज जैसे होती है वो चीज मैं वैसे शेयर करती हूँ। और मैं सभी से एक चीज बोलती हूँ कि देखिए त्योहार साल भर में एक बार आते हैं, और ये त्योहार ना अपने साथ में ढेर सारी खुशियां लेकर के आते हैं, हमें खुश होने का मौका देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ कुछ इतना वो नहीं है, जो भी है चाहे वो जितना भी बड़ा है जैसा भी है, पर मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ में खुश भी होंगी, मैं अपने बच्चों के साथ में अच्छे से अच्छे अपना त्योहार भी सेलिब्रेट करूंगी जितना भी हो सकेगा। करवा चौथ का त्योहार है, जितना भी हो सकेगा मैं अच्छे से अच्छा उसको बनाने की कोशिश करूंगी। यही तो मौके हैं हमारे पास में हंसने मुस्कुराने के, सभी के पास में होते हैं। दूर दूर से जब कोई बाहर रहता है ना, दूर दूर से लोग अपने घर जाते हैं त्योहार मनाने के लिए, एक साथ होने के लिए। हमारी तो फिर भी पूरी फैमिली एक साथ है, हमारे दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, हम दोनों हैं, इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ इनको खुशी देने के लिए। बेशक हम दोनों की लाइफ कुछ भी चल रही, पर हम अपनी वजह से अपने बच्चों के वो नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी हर एक चीज समझती है अब कब खुशी का मौका है, कब क्या है। हमें बहुत सारी चीजें, अपने घर का वातावरण, हमें अपने घर की सारी चीजें बच्चों के हिसाब से करनी पड़ती है, क्योंकि उन सब चीजों का असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। अगर हम मायूस हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो बच्चा भी उसी सिचुएशन में होता है। बहुत सारी चीजें पेरेंट्स अपने बच्चों को देख करके करते हैं कि उनकी खुशी के लिए करते हैं। त्योहार है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं सबको ये चीज बोलती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपकी लाइफ में कोई दुख परेशानी है भी, आपकी चल भी रही, तो उसको साइड कीजिए, अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, अपने बच्चों के साथ में ढेर सारी खुशियां मनाइए, क्योंकि ये साल भर के त्योहार होते हैं, इनका इंतजार करते हैं हम सब। इतनी सी बात थी, मुझे बुरा नहीं लगा, पर मुझे बस इतना हर्ट हुआ कि मैं क्यों त्योहार नहीं मनाऊंगी। मैं तो बहुत अच्छे से मनाऊंगी, बहुत अच्छे से त्योहार मनाऊंगी, और आप लोगों के साथ में उसका वीडियो भी शेयर करूंगी। जो चीजें चल रही हैं ऊपर वाले के हाथ में है, जैसा है वो कर रहा है, सही गलत अच्छा बुरा वो देखता है सब कुछ। इंसान कुछ नहीं देखता, क्योंकि इंसान ज्यादातर एक दूसरे में बुराइयां देखता है, अच्छाई कोई नहीं देखता। और अगर हम लोगों की बातों पे आ जाए ना, तो बस जीना छोड़ देंगे, अगर हम लोगों की बातों पे आ जाए। एक कहावत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। वो मेरा भाई कहा गया था, मेरा भाई था, मेरे ताऊ जी का लड़का था, मतलब वो अब नहीं है, मतलब
वो हम सब बहन भाइयों में, हमारे जो ताऊ चाचा, सबसे मजाक किया रहा था, बहुत मजाक करता था। तो वो इस चीज को बोलता रहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे। तो इस तरीके की बातें कभी कभी आ जाती है मन में, आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। बाकी का मुझे उनकी बात कोई बुरी नहीं लगी, कुछ नहीं लगा ना मुझे, बस थोड़ा दुख हुआ उनकी इस बात को सुन करके कि क्यों उन्होंने मुझे ऐसा बोला। चलिए फिर चलते हैं, और आज मुझे पार्लर जाना है, मैं थ्रेडिंग करा के आऊंगी और देखती हूँ हेयर कट कराऊंगी या नहीं, ब्लीच फेशियल वगैरह में। और हाँ, मेहंदी भी मैं सोची हूँ कि लगवाया आऊंगी, क्योंकि मुझे अपने आप नहीं लगेगी, और लगेगी तो एक हाथ पे लगेगी, और करवा चौथ है तो मैं सोची हूँ कि अपने दोनों ही हाथों पे लगवाऊँ, कम से कम इतनी इतनी तो मैं लगवाऊँ, है ना। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट कीजिए। और अब मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ में करवा चौथ वीडियो के साथ में। तब तक के, और हाँ, अपना वो भी तो दिखाऊंगी ना, लुक नया, बाल वाल कट के मैं कैसी लगूंगी, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मेहंदी वाला वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करना है। तब तक के